स्वागत है आपका रात की कहानियां में, जहां हर कहानी एक नया डर लेकर आती है। ये कहानी है कालागढ़ का साया। वो गांव जहां रास्ते खत्म हो जाते थे। सन 1887 घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कालागढ़। यह गांव नक्शों में नहीं मिलता था। लोग कहते थे कालागढ़ में जाना आसान है, लेकिन वापस आना नहीं। गांव के चारों तरफ इतने घने पेड़ थे कि दिन में भी सूरज की रोशनी पूरी नहीं आती थी। लेकिन असली डर जंगल नहीं था। डर था उस पुराने हवेली का, जो गांव के किनारे पर खड़ी थी। रक्त महल। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में कभी एक ठाकुर रहता था, वीरेंद्र सिंह। वो अमीर था, ताकतवर था, लेकिन इंसान नहीं था। रात को उसकी हवेली से चीखें आती थी। गांव की लड़कियां, मजदूर, राहगीर, जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। एक रात पूरे गांव ने मिलकर हवेली को आग लगा दी। लेकिन अगले दिन हवेली फिर खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही। एक दिन गांव में एक आदमी आया, अर्जुन। वो अंग्रेजों के साथ काम करता था, नक्शे बनाता था। उसे इस गांव का सर्वे करना था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, सूरज ढलने से पहले घर में रहना और उस हवेली की तरफ देखना भी मत। लेकिन अर्जुन हंस दिया। भूत वूत कुछ नहीं होता। उस रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा नक्शा बना रहा था। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और दूर उसे हवेली दिखाई दी। लेकिन कुछ अजीब था। हवेली में रोशनी जल रही थी और खिड़की में कोई खड़ा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा। वो एक औरत थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल, लेकिन चेहरा पूरी तरह काला। और वो सीधा अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन घबरा गया। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई अब भी उसे देख रहा है। अगली रात अर्जुन ने तय किया कि वो सच्चाई जानेगा। वो धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। न कोई जानवर, न हवा, न आवाज, बस उसके कदमों की आवाज। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन अंदर चला गया। अंदर सब कुछ सड़ा हुआ था। दीवारों पर खून के निशान, फर्श पर पुराने कंकाल और छत से लटकती जंजीरें। अचानक ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। अर्जुन सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज तेज होती गई। ऊपर एक कमरा था, दरवाजा आधा खुला। अर्जुन ने धीरे से अंदर झांका और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। कमरे में 20 से 25 औरतें खड़ी थीं। सबकी आंखें काली और सब एक साथ अर्जुन को देख रही थीं। एक औरत आगे बढ़ी। उसने कहा, हम सब मारे गए हैं, उसने हमें कभी जाने नहीं दिया। अर्जुन ने पूछा, कौन? अचानक कमरे के पीछे से आवाज आई, मैं। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। लंबा, सड़ा हुआ शरीर, लाल आंखें। वीरेंद्र सिंह। वो हंसा। तुम जैसे लोग हर साल आते हैं और हमेशा यहीं रह जाते हैं। अचानक कमरे की सारी औरतें चीखने लगीं और एक एक करके अर्जुन की तरफ बढ़ने लगीं। अर्जुन डर के मारे भागा, सीढ़ियों से नीचे दरवाजे की तरफ। लेकिन दरवाजा गायब था। अब हवेली का हर रास्ता बदल चुका था। हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। हर दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई उसका नाम ले रहा था। अर्जुन एक कमरे में छिप गया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आता है वो जिंदा नहीं जाता। यहां की आत्माएं बंद हैं और हर नया इंसान उनकी जगह ले लेता है। अचानक दरवाजा खुला। वीरेंद्र सिंह अंदर आया। अब तुम्हारी बारी है, अर्जुन चिल्लाया। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास गए। सब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हवेली की खिड़की में अब एक नया चेहरा खड़ा था, अर्जुन। अगर आपको हॉरर, मिस्ट्री और रियल लाइफ से प्रेरित कहानियां पसंद हैं, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रात एक नई कहानी का आनंद लें।